तरह से जो है ना इसकी भी आँख में एक ड्रॉप इसमें पानी डाल के मैं इनके आगे रखूँगा। चला इनको मैं बाजरा दे दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये बाजरा खा लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है ना बात करेंगे वैक्सीनेशन के ऊपर कि वैक्सीनेशन कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों वैक्सीनेशन ज़रूरी इसलिए है कि ये एहतियाती तदबीर होती है हमारी तरफ से, ताकि हमारे परिंदे जो हैं वो सेफ़ रहें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल डिजीज़ से। तो इस वजह से वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन कब करनी चाहिए, तो दोस्तों जो तजर्बाकार शौकीन हैं वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन जो है अगस्त से पहले पहले करनी चाहिए या फिर फरवरी से पहले पहले कर लेनी चाहिए। तो अब ये कौन सा टाइम है भाई वैक्सीन करने का? बेसिकली अब दिन तो बहुत सारे गुजर चुके हैं, अब आलमोस्ट फरवरी का एंड है। और जो है ना मैं इस टाइम पे क्यों वैक्सीन कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो मेरे पास जो बर्ड्स हैं इस वक्त चाचा असलम वाले हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। तो अब मैं जो है उनकी वैक्सीनेशन अब मैं मेरे सेटअप पे लेके आया हूँ। तो मैं उस तरह से शायद केयर नहीं कर सकता कि जिसमें जो है ना वैक्सीन के बगैर परिंदे जो हैं वो सेहतमंद रह सकें, क्योंकि चाचा माशाल्लाह उनके पास केयर बहुत होती है। उनके पास जो है ना परिंदे ज़रा एक ही हवेली वाले माहौल में रहते हैं, तो शायद उस क्लोज़ इन्वायरमेंट में बीमारी आने का ख़तरा ज़रा कम होता है बजाय इसके कि खुले माहौल में, क्योंकि वहाँ पे परिंदे लोग लेके आते हैं। अब मेरे पास खुले घूमते फिरते हैं, तो पड़ोसियों की भी मुर्गियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की हैं, तो वो घूमती फिरती रहती हैं। कोई मंडियों से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं, तो उनमें वायरस का खदशा होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे पास, स्पेशली जहाँ पे परिंदे मेरे खुले घूमते फिरते हैं। और कौन सी जो वैक्सीन है वो करनी चाहिए या मैं कौन सी वैक्सीन करूँगा, तो दोस्तों जो आपके करीबी कोई भी वेटनरी स्टोर हो वहाँ से जो वैक्सीन आपको मिल जाए वो आप लाजमी करें। हमारे अमूमन पाकिस्तान में जो है ना जो नॉर्मली करीबी वेटनरी स्टोर्स होते हैं या फिर सरकारी अस्पताल होते हैं, उनमें एक वैक्सीन मिलती है, छोटी सी वो बॉटल होती है, उसमें पिंक कलर की या वाइट कलर की वो टिक्की सी होती है। उसको पानी में हल करके जो है वो फिर परिंदों की आँख में डाल दी जाती है। छोटे चूज़े हैं तो उनकी आँखों में, और बड़े हैं तो उनकी आँखों में, और एक कतरा मुंह में जो है ना इस तरह से। तो आपको या फिर आजकल एक जो है वैक्सीन गैलीम्यून चल रही है। गैलीम्यून जो है वो इंजेक्टेबल है, वो सिरिंज के साथ जो है वो इनके परों में या गोश्त में लगानी पड़ती है। बड़े मुर्गों के या बड़े परिंदे हैं तो उनके गोश्त में लगानी पड़ती है, छोटे चूज़े हैं तो उनको एक एक कतरा आई ड्रॉप करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे पास जो वैक्सीन है जो मुझे यहाँ से मिली है वो जी गैलीम्यून है। तो गैलीम्यून क्या करेंगे, छोटे चूज़ों को जो है मैं एक एक ड्रॉप उनकी आँख में करूँगा और एक ड्रॉप उनके मुंह में कर दूँगा। चूज़े हैं आलमोस्ट तकरीबन 10 दिन के होंगे या 12-15 दिन के कर लें आप। और जो बड़े मुर्गे हैं, मुर्गियाँ हैं, इंशाल्लाह जो पूरे मुकम्मल तौर पे बड़े मुर्गियाँ हैं उनको 1 सीसी का जो तीसरा हिस्सा है, 3 पॉइंट्स होंगे वो उनके गोश्त में या उनके गोश्त में ही इंजेक्ट कर दूँगा। और जो पट्टियाँ हैं, पट्टियों को इंशाल्लाह 2 पॉइंट जो है वो उनके गोश्त में इंजेक्ट करेंगे। तो चलिए आज आपको मैं वैक्सीन करके दिखाता हूँ कि मैं इनको वैक्सीन किस तरह से करता हूँ जी दोस्तों इस वक्त मेरे पास ये वैक्सीन है जी। इस सिरिंज के अंदर 3 सीसी की जो सिरिंज है इसके अंदर जो है ये खुली मैं ले आया था मेडिकल स्टोर से। अब करना क्या है जी, ये मेरे पास ये वाली सिरिंज है ना जी 1 सीसी वाली, इसके अंदर मैं भर लूँगा और इतना जो है 0.3 जो है इसका हिस्सा ये बड़ों को लगेगा, 0.2 पट्टियों को लगेगा, और एक एक आई ड्रॉप जो है वो छोटे चूज़ों की आंखों में मैं कर दूंगा जी दोस्तों ये सिरिंज रेडी हो चुकी है जी। अब मैं 1 बाय 1 करके जो है ना इन चूज़ों को खोलूँगा जो मेरे पास यहाँ पे चूज़े हैं। सिरिंज में साइड पर रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी आप, ये मेरे पास चूज़े हैं माशाल्लाह, और इनको मैं यहाँ से 1 बाय 1 करके इनको एक एक करके एक आओ। ये है तो जी इसकी मैं, ये आप देख सकते हैं जी, मैं इसकी आंखों में एक ड्रॉप कर दूँगा और जो है ना इंशाल्लाह जो है एक आँख में और एक मुंह में। तो इसको हो चुका है जी, एक ड्रॉप इसका हो गया। और मैं एक एक करके जो है ना इनको छोड़ता जाऊँगा ताकि जो है मुझे पता चले, मिक्स ना हो जाए कि कौन सा हो गया कौन सा रह गया।
ये दोस्तों कैमरा में एडजस्ट कर दिया मैंने। मैं इस तरह से दूसरे को पकड़ूंगा जी, दूसरे वाले को पकड़ लूँगा। इस तरह से जो है ना इसकी भी आँख में एक ड्रॉप, एक इसकी आँख में चला जाएगा ड्रॉप, और दूसरा ड्रॉप जो है आप देखिए अगर इसके मुंह में चलाएंगे। ठीक है जी, इसको हमने छोड़ दिया। और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीसरे वाले की बारी है जी। इसी तरह से जो है इसकी भी आँख में एक ड्रॉप, इसकी आँख में हो जाएगा जी, और एक ड्रॉप, एक दो ये ड्रॉप इसके मुंह में हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि आप ये कैसे भाग जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि किसको हो गई है वैक्सीन और कौन रह गया है। इसी तरह से दोस्तों ये एक इसकी एक साथ में हो जाएगा। चले दोस्तों ये भी देखें आप, जैसा कि इसको भी हो गया जी। दोस्तों इन सबको मैंने वैक्सीन कर दी है। अभी अपनी माँ के साथ जो है ना खुले घूम फिर रहे हैं, और अब इनकी माँ की जो है ना मैं वैक्सीन कर दूँगा जी। दोस्तों इनकी वैक्सीन हो चुकी है। अब मैं इनके आगे पानी रख दूँगा और दाना रख दूँगा, ताकि जो है ना ये अपना दाना पानी पूरा कर लें। दोस्तों मैं पानी में इनको क्या देता हूँ, दोस्तों ये है जी शरबत अदरक पुदीना, बहुत अच्छा सिरप है ये, इकबाल भाई ने बताया था मुझे। तो थोड़ा सा जो है ये इनके बर्तन में डाल देंगे ये, और इसमें पानी डाल के मैं इनके आगे रखूँगा। बाहर की तरफ निकल गए, बाहर 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 नहीं, बाहर नहीं, बिल्लियाँ होती हैं। दोस्तों मैं जब तक वैक्सीन करनी है मैं इनको ना अंदर ही बंद करता हूँ, ताकि ये तंग ना करें। इनको मैं वापस बंद कर जी। दोस्तों बड़ी परिंदों की बात आ जाएगी तो मैं इस मुर्गी को जो है ना वैक्सीन करूँगा। इसको लहदा किया, ये मार रही थी सबको। तो दोस्तों आप देखें जी, शौक करें इस मादी का भी। चाचा असलम की माशाल्लाह बहुत ही प्यारी पट्टी, अल्लाह ताला ज़िंदगी करें, अल्लाह ताला शौक सलामत रखें जी। तो अब इंशाल्लाह इसको हम वैक्सीन करेंगे जी। चलो आ जा भाई जी। दोस्तों उसके बाद हम इस मुर्गी की वैक्सीन करेंगे जी इंशाल्लाह। डिटेल से भी किसी ना एक दिन इंशाल्लाह डिटेल से भी किसी दिन इनका शौक करवाएंगे जी। हम आपको फ़िलहाल इनकी वैक्सीनेशन कर जी। दोस्तों मैं इनके आगे पानी रख दूँ, ताकि ये साथ साथ पानी पीती जाए वैक्सीन के बाद। पानी और दाना इंशाल्लाह ये भी साथ साथ चलता रहे। बाहर फिर रहे हैं। अभी एक मुर्गी यहाँ पे अंडों पे बैठी हुई है, उसको भी हम निकाल के यहाँ से वैक्सीन कर देंगे जी। दोस्तों इस मुर्गी की भी वैक्सीन हो गई है, जो अंडों पे बैठी थी। अब इंशाल्लाह इनको मैं बाजरा दे दूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये बाजरा खा लें। दोस्तों उस वाली मुर्गी को मैंने खुद बंद किया हुआ है, क्योंकि उसका पेट अभी है, उसने दाना रखा हुआ है, वो पता नहीं क्यों नहीं हजम किया। कल सुबह भी उसका यही हिसाब था, अब इस टाइम भी यही हिसाब है। तो मैंने सोचा कि उसको ना मैं बंद करता हूँ, इनको दाना दे लूँ, ये दाना खा लेंगे, तो तब उसको मैं छोड़ दूँगा, ताकि दाना एटलीस्ट वो अपना हजम करे। दाना पानी इनका मैंने रख दिया है, और इंशाल्लाह जो है बस फिर अब ये मुर्गी रहेगी कि इसकी भी वैक्सीन कर दूँ। ये घर की गोल्डन मुर्गी है, तो इसकी वैक्सीन करके बस इंशाल्लाह फिर जो है वीलॉग कंप्लीट करता हूँ जी। दोस्तों वैक्सीनेशन का अमल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, और अब मैं इन मुर्गियों को आज़ाद कर दूँगा, ताकि ये बाहर खुला घूमे फिरें। ये जी आज़ाद कर दिया मैंने इनको।
जी दोस्तों, तो ये था जी आज का वीलॉग। वैक्सीनेशन मैंने आपके सामने की है जी सारी। इस तरह से परिंदों को वैक्सीन की जाए तो यही तरीकाकार है जी मेरा वैक्सीनेशन का, जो मुझे आता है, मुझे पता है। अगर आपको बेहतर तरीका पता हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और याद रखिएगा, वैक्सीन हमेशा 8वें महीने से पहले और दूसरे महीने से पहले की जाती है, लेकिन मैंने जो की, क्योंकि मेरे पास ये बाद में आए हैं परिंदे, फरवरी के मिड में आए हैं, तो मैंने फिर अभी इनकी वैक्सीन कर दी है। और तजर्बाकार शौकीन जितने भी हैं वो यही कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन जो है दूसरे से पहले पहले और 8वें से पहले पहले कर देनी चाहिए। अलबत्ता बहरहाल दोस्तों, तो उम्मीद है जी आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह नसीब आसान रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के अच्छे शौक़ में बरकत अता फरमाए। तो दोस्तों मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।